वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 12 विद्युत का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु, ओम का नियम, विद्युत परिपथ। ओम के नियम में जो विद्युत परिपथ उपयोग में आता है वह, फिर उसकी प्रेक्षण सारणी और आलेख, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और प्रतिरोधकता, परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक और इन सभी बिंदुओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। ओम का नियम, ओहम भी बोलते हैं और ओम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच का विभव अंतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। किसके बीच में संबंध दर्शाया? विद्युत धारा और विभव अंतर, मतलब I और V के बीच में। ओम का नियम, उसने क्या नियम प्रतिपादित किया? निश्चित ताप पर किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभव अंतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या बताया कि विभव अंतर जो होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे I समानुपाती है V के, यह हम उल्टा भी लिख सकते हैं, V समानुपाती है I के, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। तो V = IR, यह जो R लिया है यह अनुक्रमानुपाती नियतांक है। परिपथ का प्रतिरोध है, इसको R को हम क्या बोलते हैं? परिपथ का प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर, अब हम R बराबर क्या हो जाएगा? V के नीचे क्या चला जाएगा? I, मतलब वोल्टेज बट्टे विद्युत धारा। तो प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटे विद्युत धारा, तो R बराबर V/I, ऐसा सूत्र बन गया। प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर है, जिसे ओम की तरह जाना जाता है। इसका प्रतीक, ये जो चिन्ह है इसको ओमेगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओमेगा। तो प्रतिरोध का को किस में मापा जाता है? ओम में, और इसको हम प्रतीक को क्या कहते हैं? ओमेगा। यदि चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का वोल्टेज लगने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, यह है विद्युत परिपथ, ठीक है। तो अभी हमने ये जो दिया है ये सब बैटरी है, ये सेल है 1 2 3 4। तो इसमें से जो विद्युत विभवांतर अर्थात वोल्टेज प्राप्त होता है हमको, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये क्या हो गया? प्रतिरोध। क्या है ये? प्रतिरोध। अपन ने सारे चिन्ह सीखे ना पिछले वीडियो में, तो उसी का उपयोग करते हुए ये परिपथ बनाया है। ये जो वायर है ये क्या है? कॉपर वायर, कॉपर का तार है, तांबे का तार, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दो बिंदु है X और Y, और ये प्रतिरोध है। और वोल्टामीटर को हमने कैसे लगाया है? समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, समांतर है ना, पैरेलल। जबकि एमीटर को कैसे लगाया है? श्रेणी क्रम में, सीधा लगाया है। ये है कुंजी, तो कुंजी, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, और ये सेल। सेल कितने लिए हमने? 1 2 3 4। इन सभी के संयोजन से बने परिपथ को हम क्या बोलते हैं? ओम का परिपथ कहते हैं। जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता है, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी क्या होती है? बढ़ती है। तो इस प्रकार ये जो परिपथ है ये किसके लिए है? ओम के नियम के लिए है। वोल्टामीटर को कैसे लगाया है? समांतर क्रम में, जबकि एमीटर को कैसे लगाया है? श्रेणी क्रम में। यह है प्रेक्षण सारणी, ओम के नियम के लिए प्रेक्षण सारणी, क्योंकि ये हम प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग के आधार पर हम क्या लिखते हैं? जैसे एमीटर लगा था, वहां वोल्ट मीटर लगाया, तो उसका मान लिखा जाता है। ये क्रम संख्या हो गई 1 2 3 4। परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या, पहले हमने कितना सेल जोड़े? 1 सेल,
तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत धारा का मान हमने किसमें से माप लिया, ए मीटर से। तो ए मीटर में क्या है, संख्या लिखी हुई है उसमें। जैसे स्पीडोमीटर होता है ना, तो हम जब स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की तो वो कांटा क्या होता है, आगे बढ़ता है। वैसे ही ए मीटर हमको विद्युत धारा का मान बताता है, और उसी के अनुपात में विभव अंतर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभव अंतर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों का मान लिख दिया। समझ लो यहाँ पे आया 2 एम्पियर, तो यहाँ भी वोल्टेज भी कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि विद्युत धारा और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। ये सूत्र है वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो किसकी गणना हो जाएगी, यहाँ प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रेक्षण सारणी। अब इन दोनों के आधार पर विभवांतर और करंट के आधार, विद्युत धारा और विभवांतर के आधार पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो विभवांतर क्या हो रहा है, विद्युत धारा को हमने नीचे लिखा है क्षैतिज लाइन पे एक्स अक्ष पे, जबकि ये वाई अक्ष पे हमने किसको लिख दिया है, वोल्टेज को। ठीक है, और जैसे जैसे करंट बढ़ता है, करंट का मान बढ़ता है, वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत तार में विद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ती है। तो आई जो है और आई वी जो आलेख बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, सरल रेखा में। वी और आई का अनुपात हमेशा कैसा होता है, अचर होता है, अर्थात वह हमेशा समान अनुपात में ही बढ़ते हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अभी प्रतिरोध क्या होता है, जैसे बहुत सारे अभी पानी की बहुत सारी टोटियां लगी है एक पाइप में, और हमने बीच में से एक नल को खोल दिया तो पानी क्या होता है, अवरोधित हो जाता है, आगे नहीं जाता है। जैसे ही हमने, तो ये अवरोध जो होता है, अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अभी चालक की अर्थात तार, विद्युत तार की लंबाई को यदि हमने दुगना कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको हम एक सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि रास्ता लंबा हो तो हमारी गति भी क्या हो जाती, धीमी हो जाती है ना, और छोटा है तो हम दौड़ के तुरंत पहुंच जाते। तो वैसे ही विद्युत धारा का भी वैसा ही है कि चालक तार की यदि लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अवरोध अधिक हो जाता है। अभी ये उसकी अनुप्रस्थ काट, मतलब चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि चालक तार की मोटाई हमने दुगनी कर दी तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। अभी जैसे हमारा रास्ता है ना, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि बड़ा रास्ता है तो ट्रैफिक क्या होता है, कम होता है, अर्थात हम आसानी से उस रास्ते से गुजर जाते हैं। और यदि चालक तार पतला हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अभी पदार्थ सुचालक है कि कुचालक है, उस पर भी निर्भर करता है। तो तांबा, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए विद्युत के जो तार बनते हैं उनका उपयोग काय के बनते हैं, तांबे और एल्यूमिनियम के बनते हैं। इसलिए इन धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तब वह सुचालक है, और इन धातुओं जो सुचालक धातुएं होती है उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तार को चालक तार के रूप में उपयोग किया जाता है। रबर एवं प्लास्टिक जैसे अचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो कुचालक, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। पर अब 10th के हिसाब से तुम्हारी परिभाषा क्या हो गई बेटा, कि रबर एवं प्लास्टिक जैसे अचालक पदार्थ जो होते हैं, कुचालक पदार्थ, इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जिनका ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे रबर और प्लास्टिक। प्रतिरोध तार बनाने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, निक्रोम जैसी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले प्रतिरोध कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण के बनते हैं। तथा अभी चालक का प्रतिरोध
किस पर निर्भर करता है? तो भौतिक परिस्थिति में तापमान पर, जैसे तापमान। तो धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तापमान देने पर धातुएं क्या होती? गर्म होती, और इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चालक में गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित धन आयनों के साथ टकराते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? बाधित होती है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसी चालक वस्तु का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ रहा था, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र को हमको क्षेत्रफल बढ़ाया तो वो क्या हो गया? प्रतिरोध कम होता है। इसलिए आर जो है, आर मतलब प्रतिरोध, विद्युत धारा ये लंबाई के समानुपात में होता है, जबकि प्रतिरोध जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रम में होता है। तो आर समानुपाती है एल अपॉन ए, अपॉन मतलब बटा। तो आर बराबर रो 1 अपॉन ए। तो क्या देखा हमने? प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपात में होता है, जबकि प्रतिरोध विद्युत क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो आर अनुक्रमानुपाती है एल अपॉन ए के। तो आर बराबर रो एल बटे ए, एल बटे ए। रो जो है अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता, अभी लंबाई को हम काय में मापते हैं? मीटर में, है ना, क्षेत्रफल को मीटर में, और प्रतिरोध को हम काय में मापते हैं? ओमेगा में। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया ओमेगा मीटर। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया? ओमेगा मीटर है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है, अर्थात इसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसका परिसर क्या होता है? 10 की घात -8 से लेकर 10 की घात -6 ओमेगा मीटर होता है। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अचालकों की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। रबर और कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 17 ओमेगा मीटर होती है। ये कैसी है घात? धनात्मक घात, जबकि ये ऋणात्मक घात है। जब ऋण में मान होता है तो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी धातुओं की प्रतिरोधकता चालक की अपेक्षा अधिक, परंतु अचालक की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों धातुएं कैसी है? अर्धचालक है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बड़े पैमाने पर होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनके धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलाकर, धातुएं या अधातु मिलाकर हम क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी धातु की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है, इसलिए मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर के निर्माण में किया जाता है। विद्युत इस्त्री क्या करती है? विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। टोस्टर में भी क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन का उपयोग। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परिवर्ती प्रतिरोध। कई बार किसी परिपथ में विद्युत धारा को क्या करना पड़ता है? घटाना या बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। स्टेबलाइजर सुना होगा, फ्रिज, टीवी, जितने भी बड़े उपकरण होते हैं उसमें लगाया जाता है। जैसे विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ भी जाए तो भी वे यंत्र क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो विद्युत धारा को नियंत्रित करना है तो परिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है।
और प्रतिरोध को नियंत्रित करना है तो धारा नियंत्रक लगाया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में